दोस्तों मेरे पास है एलटी हार्न यूनिट आहूजा कंपनी का 50 वाट और ये अचानक से पूरा यूनिट ही जल गया। नमस्कार, मैं हूं धनंजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल डीकेवी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको अच्छे से रिपेयर करके भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका कॉइल लगाया जाता है और इसका क्या सही तरीका है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आहूजा 50 XT अचानक से जल गया। तो दोस्तों इसको हम रिपेयर करने वाले हैं, इस वीडियो में आप बने रहिएगा। तो नॉर्मली तरीका है कि इसका सबसे पहले हम पेज खोलेंगे। चार ये जो इसमें लगा हुआ है, चार यहाँ, और इसके जो बॉक्स में लगा हुआ है इसका जो कैबिनेट है इसमें ये चार। तो सबसे पहले हम इसके कैबिनेट वाले को खोलेंगे बाहर। इसके बाद जब इसको बाहर खोल लेंगे तो इस प्रकार से ये ऐसे होता है। अब इसके मैग्नेट में ये लगा होता है। बहुत ही सिंपल है इसको रिपेयर करना, लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी मैं दे दूं कि ये सिंपल तो है, लेकिन अगर मिस्टेक करते हैं तो ये प्रॉब्लम कर सकती है तरंग का उल्टा हो जाना। अगर एक थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं इस कॉइल को लगाते समय तो तरंग आपका उल्टा हो जाएगा। तो इस कॉइल को हम लगाएंगे और सीधा लगाने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। और कॉइल में एक डिब्बा यहाँ पे है जिसका कॉइल मैं यहाँ पे निकाला हूँ। इसमें आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई ऊपर से ग्लू नहीं लगाया गया है, ओनली सिर्फ वायर ही दिखाई दे रहा है। और ख़ास बात है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एल्युमिनियम का भी यूज किया गया है इसके डायफ्राम में। यूनिट को मैं अलग से कर लिया हूँ और यहाँ पे इसका जो स्क्रू है यहाँ पे मैं ऐसा रख देता हूँ। दोस्तों ये जो स्क्रू है ये स्टील का है, लोहे का नहीं है। ये चिपक नहीं रहा है, इसीलिए तो आहूजा का जो सामग्री होता है महंगा मिलता है। अब यहाँ पे इसको रिपेयर करेंगे हम। रिपेयर करने का सही तरीका अब यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले इसके जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर जितने भी यहाँ पे डस्ट होते हैं या धूल गंदगी, या कई बार ऐसे होता है कि लोहे के छीलन का टुकड़ा इसमें आ जाता है, तो ये कॉइल चलते चलते इसमें से रगड़ा जाता है, कॉइल खराब हो जाता है। एक वार्निंग पेपर हम लेंगे यहाँ पे 7 नंबर का या 5 नंबर का, और इसको इस प्रकार से साफ कर देंगे। और इसको ऐसे साफ करेंगे जिससे कि ये अच्छी तरीके से साफ हो जाए, मतलब कि सामने से देखने पर ये ना लगे कि नहीं भैया इसमें कुछ फंसा हुआ है, नहीं तो यही आपके हार्न के कॉइल को खराब कर सकता है। कुछ हवा का भी प्रेशर दे देंगे। अब ये साफ हो चुका है। बहुत से लोग मिस्टेक ये करते हैं कि कॉइल को उठाते हैं बस ऐसे लगा देते हैं, उसका पोलराइज प्लस माइनस नहीं देखते हैं, और ना ही इसमें प्लस माइनस दिया भी होता है। अब इसका प्लस माइनस हम किस प्रकार से देखेंगे, या तो इस वायर के माध्यम से देखेंगे या तो इसमें सप्लाई दे करके देखेंगे। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा मेथड बनाया हूँ कि यहाँ पे इसको इसके मैग्नेट में लगा देंगे और यहाँ पे 4 वोल्ट की सप्लाई देंगे या 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे, 4 या 5 वोल्ट। ओके, अब इसमें हम इसके प्लस और माइनस को, हमको तो पता नहीं कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, तो हम इसके वायर को सीधे लगाएंगे। इसको लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सप्लाई देने के बाद कॉइल ऊपर की ओर आ रहा है। अब ये जो ऊपर की ओर फेंक रहा है ये, तो इसको हम प्लस माइनस समझेंगे, मतलब कि ये वाला माइनस को समझेंगे और इस वाला प्लस को समझेंगे। इसका ये यही तरीका है, ये माइनस और ये प्लस, देख सकते हैं। अगर आपके पास 4 वोल्ट की सप्लाई नहीं है तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जो इसका लेयर है, इसके अंदर वाला जो लेयर है वो होता है प्लस, और इसके बाहर वाला जो लेयर होता है वो होता है माइनस। इसके अंदर का प्लस, इसके बाहर का माइनस का कनेक्शन भी हो गया है, प्लस प्लस का और माइनस माइनस के इसमें वायर दिया हुआ है। अब इसको लगाने के बाद हम इसके ऊपर से इसके कैप को लगा देंगे।
ये जो टर्मिनल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसका खाँचा, इस खाँचे में हम इस प्रकार से लगा देंगे। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बैठ गया है। अब इसको टाइट कर देंगे। इसको टाइट कर दिए, अब यहाँ पे लगा करके इसके कैप को लगा देंगे। अब इसमें भी नट टाइट कर देंगे।